हमने अब तक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ा। कल के वीडियो में हमने कुछ उदाहरण के द्वारा उनको समझा था। आज हम उससे आगे थोड़ा सा और शीट देखेंगे, कॉस्ट शीट बनाना। उससे पहले हम ये थोड़ा सा देख लें कि वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड क्या है। कारखाना ऊपरी व्यय में कारखाने में प्रयोग आने वाली अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत, कारखाने के अप्रत्यक्ष श्रम की मजदूरी तथा कारखाने में हुए अन्य अप्रत्यक्ष व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा कारखाना ऊपरी व्यय के अतिरिक्त व्यवसाय के सामान्य एवं वित्तीय प्रशासन, प्रबंध एवं संचालन पर किए गए व्ययों को प्रशासन ऊपरी व्यय कहा जाता है, या अंग्रेजी में देखें एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड। इसके अलावा प्रशासनीय या कार्यालय ऊपरी व्यय के अंतर्गत कार्यालय में प्रयोग में आने वाली अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत व कार्यालय व प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा इनके अतिरिक्त प्रशासन संबंधी अन्य अप्रत्यक्ष व्ययों को सम्मिलित किया जाता है, जिसके उदाहरण हम पहले देख चुके हैं। अब सेलिंग ओवरहेड, विक्रय ऊपरी व्यय, ऐसे समस्त व्यय जो निर्मित वस्तुओं के विक्रय के प्रोत्साहन एवं अभिवृद्धि तथा ग्राहक को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, वह विक्रय ऊपरी व्यय या सेलिंग ओवरहेड कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है, या वितरण ऊपरी व्यय में किन किन को सम्मिलित करेंगे। तो वितरण ऊपरी व्यय उत्पादित वस्तु के पैकेट भेजने के लिए उपलब्ध कराने से आरंभ होते हैं तथा वापस आए हुए खाली डिब्बों एवं खोखों की मरम्मत व सुधार पर पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के साथ समाप्त होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैं या वितरण ऊपरी व्यय हैं। कल हमने देखा था कुछ एक उदाहरण के द्वारा हमने देखा था, जिसे हमने बांटा था डायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिक्री की कुल लागत, यदि व्यापार में निर्मित माल का अंतिम व प्रारंभिक स्टॉक होता है तो उत्पादन लागत में निर्मित माल का प्रारंभिक स्टॉक जोड़कर तथा अंतिम स्टॉक घटाकर विक्रय किए गए माल की उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल्स यूज्ड। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल है उसका वर्ष के प्रारंभ का ओपनिंग स्टॉक लिया जाएगा। उसमें क्या क्या जोड़ना है, यदि कोई परचेज़ है किसकी, मटेरियल की, उसको ऐड करना है। उससे संबंधित यदि प्रत्यक्ष कोई खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो उसको भी ऐड करना है। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, चुंगी पर यदि कोई खर्च किया गया है तो उसे भी जोड़ना है। कैरेज इनवार्ड यदि कोई है तो उसे भी हम इसमें शामिल करेंगे। लेस क्या क्या करना है हमें, लेस हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, वर्ष के अंत में जो अंतिम स्टॉक है उसे हम घटाएंगे। यदि रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल्स, माल को डिफेक्टिव होने पर यदि वो वापस आया है तो उसको भी इसमें से घटाना होगा। थेफ्ट ऑफ मटेरियल्स, यदि किसी माल की चोरी हो गई है, यदि किसी सामग्री की चोरी हो गई है तो उसे भी घटाना होगा।
लॉस ऑफ मटेरियल्स बाय फायर, यदि आग के द्वारा सामग्री की कोई क्षति हुई है, हानि हुई है, तो उसे भी हमें घटाना होगा। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल्स, यदि सामग्री कोई कबाड़ के रूप में है, बेकार है यदि, तो उसे भी हमें इसमें से घटाना होगा। तब हमारे पास आएगा वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड। एक बार और आप देख लें इस चीज़ को कि सबसे पहले सामग्री जो कि वर्ष के प्रारंभ में है उसको जोड़ना है। उसमें हमें क्या क्या जोड़ना है, यदि सामग्री पर कोई खर्च किया है, खरीदी गई है सामग्री, तो उसको हमें जोड़ना है। उस सामग्री पर यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई खर्चा हुआ है उसे हमें जोड़ना है। ऑक्ट्रेट ड्यूटी यदि कोई हुई है तो उसे जोड़ेंगे, और यदि कैरेज इनवार्ड है तो उसे जोड़ा जाएगा। घटाएंगे हम क्या क्या, वर्ष के अंत में यदि कोई सामग्री का अंतिम स्टॉक बचा है तो उसे हमें घटाना है। यदि सामग्री की कोई नुकसान है, डिफेक्टिव कोई सामग्री लौटाई गई है, आ गई है, तो उसको घटाना है। थेफ्ट ऑफ मटेरियल, यदि चोरी हो गई है सामग्री की। लॉस, यदि आग से यदि किसी प्रकार का नुकसान हुआ है उसे घटाना है। और सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, यदि कोई है तो उसे घटाएंगे, तो हमारे पास आएगा वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड। इसके बाद हम देखें स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंसेस। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आर्किटेक्ट की फ़ीस यदि है तो वो इसमें आएगी। हायर चार्जेस एक्सपेंसेस हैं, यदि कोई स्पेशल डिज़ाइन के लिए एक्सपेंसेस है तो इसमें आ जाएगा। क्रेन्स, यदि किसी क्रेन के लिए कोई खर्चा किया गया है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इसके अंदर शामिल होंगे। इन सभी खर्चों को जोड़ा जाएगा तो वो आपका बनेगा टोटल चार्जेबल एक्सपेंसेस कहलाएगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यदि हम किसी प्रोडक्ट के लिए उसकी कॉस्ट शीट बनाते हैं या उसका स्टेटमेंट बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रॉ मटेरियल परचेज्ड यदि कोई है, सबसे पहला जो खर्चा किया गया है सामग्री को खरीदने में, उस कच्चे सामग्री को खरीदने में, तो उसको हमें यहाँ पर दिखाना है। अब उसमें हमें जोड़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम जोड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक। वर्ष के प्रारंभ में यदि कोई स्टॉक है तो उसको इसमें जोड़ दिया जाएगा। घटाएंगे क्या हम इसमें से, हमें घटाना है क्लोजिंग स्टॉक। यदि वर्ष के अंत में कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो उसे हमें घटाना है। फिर रॉ मटेरियल यूज्ड, अभी हमने ऊपर देखा था किस तरह से निकला था, वो हमें दर्शाना है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस यदि है तो उसे हमें यहाँ पर दिखाना है। इन सभी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अब हम वर्क ओवरहेड जोड़ देंगे। वर्क ओवरहेड में क्या क्या आ रहा है, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, एक्सपेरिमेंट एक्सपेंसेस, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, अदर वर्क एक्सपेंसेस हमने इसमें जोड़ दिए, तो हमारे पास ओवरऑल आया वर्क कॉस्ट। अब उसके आगे हमने जोड़ दिया एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें हमने जोड़ दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो हमारे पास आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने इसमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हमारे पास आया टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। यदि प्रश्न में हमें प्रॉफिट दिया है तो डायरेक्ट हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और यदि प्रश्न में हमें सेलिंग प्राइस दी गई है तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा।